दोस्तों नमस्कार। आप परेशान हैं या नहीं हैं? अगर सच में परेशान हैं तो आप अपनी परेशानी खुद समझ रहे होंगे। अगर परेशान नहीं हैं तो परेशान होने वाले हैं। परेशान इसलिए होने वाले हैं क्योंकि आपको सिलेंडर की दिक्कत होगी। आप सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगेंगे, वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर से पुराना समय लौटने वाला है। आपके घर में चूल्हा पे खाना बनेगा, क्योंकि अगर आपको गैस की अनुदान राशि मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है, तो भूल जाइए, अब आप चूल्हा पे खाना बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी खुद को बेचारा आत्मनिर्भर नहीं बना पाया। देश अगर संकट में आ गया तो 10-15 दिन भी सिलेंडर का इंतजाम आपके देश के पास नहीं है। आप बखूबी जानते हैं इस बात को कि अगर आपसे वार्तालाप किया जाए और अगर आपके दिल में मोदी हैं तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि सिर्फ हम ही लोग परेशान थोड़ी, पूरा विश्व परेशान है। क्योंकि आपके पास हर बात का जवाब होता है। जब आपसे बात किया जाता है कि 50 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये कैसे हो गया, तो आप बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि अगर आप जीवन को फैसिलिटी से जिएगा, गाड़ी बहुत निकालिएगा, तो तेल महंगा नहीं होगा का। आपसे जब पूछा जाता है कि 50,000 रुपये का सोना आज 1.5 लाख रुपये कैसे हो गया, इसका भी लॉजिक आपके पास होता है। आपके पास लॉजिक इसका भी होता है कि आज भारत का प्रधानमंत्री इतना मजबूत है कि विश्व की कोई ताकत उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है। आप तो तब भी रेडी हो जाते हैं जब आपका देश का प्रधानमंत्री थाली बजाने के लिए कहता है और घंटी डुलाने के लिए कहता है। आपका देश का प्रधानमंत्री ताली बजाने के लिए कहता है, तब भी आप कहते हैं कि इससे जो ऊर्जा निकलेगा उससे कोरोना भाग जाएगा। उसका भी लॉजिक आपके पास होता है। आपके पास लॉजिक ये भी होता है कि जब देश का प्रधानमंत्री नोट बंद कर दिया होता है और आपके घर में बेटी की शादी होती है और अचानक नोट के लिए आपको बैंकों में लाइन लगना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता है, फिर भी आप एक जवाब जरूर देते हैं कि इससे आतंकवाद भाग जाएगा। जैसे लगता है कि पिछले बार आपके गांव में आतंकवादियों ने इतना बम मारा था कि आपको नोटबंदी करने से आतंकवादियों को भगाने की जुग्गत मिल चुकी है। इसके भी फायदे आपको गिनाए जाएंगे। आप तो ऐसे हैं, आपके पास इतना लॉजिक है, इतना कॉन्सेप्ट है कि घर में गैस नहीं है, खाना दिन भर नहीं खाए हैं, लेकिन आप बात गैस की नहीं करते हैं। आप धुरंधर 2 की बात करते हैं और आप बताते हैं कि धुरंधर 2 असली कहानी है या नकली कहानी है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर सत्यम, और आप हमारा यूट्यूब चैनल अगर देख रहे हैं और फेसबुक पेज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट में गाली लिखने का मन करे तो प्लीज़ मत लिखिएगा, क्योंकि गाली लिखने से अच्छा है कि गैस का उपाय कर लीजिएगा। सवाल आपसे ये होता है कि अब बताइए कि अगर देश के प्रधानमंत्री के पास गैस का स्टॉक नहीं है, गैस का स्टॉक नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री, फिर उस देश की विकास की बात करता है, तो अब बताइए हमको कि किस फील्ड में, अगर कोई एक फील्ड पकड़ करके बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया गया होता तो पूरा भारत एक फील्ड में तो कम से कम विकसित जरूर हो गया होता। लेकिन हम बात करते हैं कि हमारे पास राफेल है, हमारे पास ये हथियार खरीदा गया, हमारे पास ये मिसाइल हो गया, हम इतने मजबूत हो चुके हैं, विदेशी ताकतों से सामना कर सकते हैं, और हमारी नज़र ईरान और इजराइल की लड़ाई पर टिकी हुई होती है, जबकि हमारा नज़र इस पर नहीं टिका होता है कि हमारा भारत आज कहाँ है। बात को सोच सकते हैं। अगर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सिर्फ किसान ही है जो आत्मनिर्भर है, जो चूल्हा पे भी खाना बना सकता है, खुद का फसल उपजा सकता है, सब्जियां उगा सकता है, लेकिन इस किसान पे नज़र किसी का नहीं है। अगर आप सच में नौकरी में है, शहर में बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो गांव जाने की फिर से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे ही हम हिम्मत लगा करके खड़े हुए थे ताली और थाली बजाने के बाद, फिर अचानक लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है। आपको एक बात तो तय सा मानना होगा, आपको इस बात को समझना होगा कि भाई साहब लॉकडाउन लगे या नहीं लगे, लेकिन अगर आप शहर में रहते हो और रोड पे जाते हैं तो चाय का दुकान बंद हो चुका है, होटल में ताले लग चुके हैं। अगर आपके घर में गैस भी ख़त्म हो जाता है तो आप खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि होटल वाले को भी गैस मिलना मुश्किल हो गया है। सब कुछ सही चल रहा था, आखिर ऐसा कौन सा चीज़ आया, कौन ऐसा वेव आता है, कौन ऐसा वायरस आ गया कि फिर से देश में उथल पुथल हो गया, सब कोई सिक्योर हो गया था, सेट हो गया था, ठीक ठाक काम धाम चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस टाइप का वेव आ चुका है। कल तक कहने वाला व्यक्ति कि देश में इस तरह का कोई गैस का दिक्कत नहीं है, काला बाजारी नहीं होगी, आपको सिलेंडर मिलेंगे, फिर सही में ग्राउंड पे मिल क्यों नहीं रहा है? मीडिया में होता है कि
गैस का कहीं पे किल्लत है, फिर ग्राउंड पे क्यों नहीं मिल रहा है? होटल क्यों बंद हो रहे हैं? छोटे छोटे व्यापारी जो ठेला लगा करके मोमोज बेचते हैं, मंचूरियन बेचते हैं, चाउमीन बेचते हैं, समोसा बेचते हैं, सब के सब पलायन क्यों कर रहे हैं? यानी कि बंद करके फिर गांव में क्यों जा रहे हैं? इसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर शिक्षा स्वास्थ्य पे नहीं पड़ेगा क्या? लोगों की आमदनी नहीं होगी तो लोग भूखने से नहीं मरेंगे क्या? अब बताइए भाई साहब, आप भले ही ज्ञान देते हैं कि लकड़ी का चूल्हा का इंतजाम रहना चाहिए, पहले तो आप आदत लगा देते हैं कि नहीं आप गैस का खाना खाओ, लकड़ी के चूल्हा नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि हमारे देश की माँ, हमारे देश की बहनें जब चूल्हा फूंकती है तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने इसके लिए, आपका बेटा इसके लिए पूरी तरह से गैस का बंदोबस्त कर दिया है। बताइए भाई साहब, इतनी हंगामा, इतना लाइन, इतना परेशानी सारे के सारे देशवासियों को उठाना पड़ रहा है, और एक व्यक्ति आज भी चुपचाप शांत से बैठा हुआ है, सारा का सारा तमाशा देख रहा है। ठीक है, मानता हूँ मैं, आप हमें बता सकते हैं इस बात को कि अभी तो क्राइसिस में देश इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड वार की जैसी स्थिति है, तो भाई साहब हमारे पास स्टोरेज क्यों नहीं है? ये सवाल तो पूछेगा ही ना, भूखा पेट क्या नहीं पूछता, पूछना तो बनता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।